हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे पाइसीज़ के बारे में। अगर आप के चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट आपको ये याद रखना है कि ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से नवंबर 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा या इस रीडिंग के जितने भी सारे टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट पाइसीज। हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है या मैसेज एडवाइस है उसके साथ। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके लव सिचुएशन में, उसके बाद आपका करियर, आपके फाइनेंसेस एंड बाकी सब कुछ देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। ठीक है, सो लेट अस सी पाइसीज, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके, वी हैव ब्रेक थ्रू। आपका पहला एनर्जी, आई एम हियरिंग रिलीजिंग। सो आई थिंक आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो जिस वजह से आपको ये ब्रेक थ्रू मिल रहा है। पाइसीज, आप मे बी कुछ आप कंप्लीट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आपका कोई कोर्स था जो आपने कंप्लीट किया है, आपका कोई प्रोजेक्ट था जो आपने कंप्लीट किया है, या आप मे बी अपना घर बना रहे थे एंड वो आपने या सी कंप्लीशन वो कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, या आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे जो फाइनली कंप्लीट हुआ है, जो फाइनली ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो आपने कंप्लीट किया हो, जो आपने एंड किया हो या एंड हुआ हो। ठीक है, सो आई फील दैट नवंबर 15 to 30 नवंबर आपके लिए काइंड ऑफ एक न्यू साइकिल है। आपके लिए बहुत सारा न्यू एनर्जीज आप फेस करोगे, जैसे नए किस्म के लोग, नए किस्म के सिचुएशंस या नए तरीके के प्रॉब्लम्स, उसके सल्यूशंस। सो आई थिंक दैट आप एक बेसिकली आप एक पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न था, पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे या फॉलो हो रहा था, आप उस पैटर्न को डेफिनेटली ब्रेक कर रहे हो। या अगर आप स्टक थे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान, किसी सिचुएशन, कोई जगह, कोई पुरानी मेमोरी, आई थिंक आप फाइनली उस चीज़ को, एक्सपीरियंस को आप लेट गो कर रहे हो विद दिस फ्लावरिंग एनर्जी। आप फाइनली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप फाइनली काइंड ऑफ हील कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग, आपका हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, आप ऑलमोस्ट अपनी हीलिंग जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो सकता है आपकी हीलिंग जर्नी का ही ये कंप्लीशन है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आप दूसरों का बर्डन अपने सर पे लेते थे पाइसीज, एंड आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो दैट आपके बर्डन्स क्या है एंड दूसरों के बर्डन्स क्या है। एंड ये एनर्जेटिक भी हो सकता है दैट आप एनर्जेटिकली दूसरों को बहुत ज़्यादा दूसरों के एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते थे। यू नो दैट आपका कोई फ्रेंड अगर मुश्किल में है, आप हमेशा जाते थे उस फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, बट मे बी जब आप मुश्किल में होते थे वो फ्रेंड कभी नहीं आया। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम फीलिंग। आप जैसे ही किसी के साथ होते हो, आप उस पर्सन की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हो। अगर आपके सामने कोई सैड होता है, कोई हैप्पी होता है, आप इंस्टेंटली उस पर्सन की एनर्जी को फील कर पाते हो, एंड आप खुद भी सैड हो जाते हो या हैप्पी हो जाते हो उस पर्सन के साथ रह के। सो आई फील दैट ऐसे करके आप बहुत सारे लोगों के अननेसेसरी बर्डन्स को उठा रहे थे। मे बी दूसरों का कार्मा आपको अफेक्ट कर रहा था, मे बी काइंड ऑफ दूसरों का प्रॉब्लम आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन चुका था। सो या फिर ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है, जैसे फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है। बट आई थिंक फाइनली पाइसीज आप ये समझ रहे हैं दैट कौन कौन सा बर्डन आपको लेना चाहिए, कौन कौन सा बर्डन आपको नहीं लेना चाहिए, आपके खुद के प्रॉब्लम्स क्या है एंड दूसरों के क्या है। सो फाइनली आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, फाइनली आप काइंड ऑफ सिचुएशन को सेपरेट कर पा रहे हो, बिकॉज आई फील दैट आपके सर पे
चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो मटेरियल, फिनेंशियल, एडुकेशनल, एक बर्डन जो है आप लेके चल रहे हो आगे, ठीक है। या तो आप खुद ने ये बर्डन लिया है या दूसरों ने आपको सौंपा है, बट आई कैन सी दैट नवंबर में आप फाइनली उस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हो। आप कुछ साइकिल या आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो एंड फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो टुवर्ड्स समथिंग जो नया है, एक नया स्टार्ट। सो ये नया स्टार्ट हो सकता है, आप नई जॉब पे जा रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या आपने अपना बिजनेस शुरू किया, या फिर आप नई घर गए हो, नया जगह आपने घर लिया है, आप रहने जा रहे हो, या आपने नई समथिंग न्यू जो आपने शुरू किया है, ठीक है। नया घर, नई गाड़ी, नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं। सो आई सी दैट इस टाइम पे बहुत सारे न्यू एनर्जीज़ को आप वेलकम करोगे एंड ना ही आप पुराने बर्डन्स को सर पे लेके चलोगे। आप फाइनली काइंड ऑफ रिलीज़ कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, Pisces. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी दैट आपके लिए आपका लव सिचुएशन क्या है फॉर November 15th to November 30th. What is your love situation, Pisces? Knight of Wands. I feel आप kind of आपको बहुत किस्म के लोग मिलेंगे नवंबर में, ठीक है। अगर आप सिंगल हो एंड आई कैन सी दैट बहुत सारे ऑफ़र्स आ सकते हैं एंड ये ऑफ़र्स बहुत सारे लोगों से आ सकते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के लोग, ठीक है। सो मे बी हो सकता है आप एक नया कुछ नए लोग आपके लाइफ में आए, आप नया दोस्त बनाओ इस महीने, या फिर ये जो प्रपोजल्स है ये कुछ ऐसे लोगों से आए जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते हो, या जिनके नेचर को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो सकती है कि ऐसे भी लोग होते हैं, या कोई ऐसा जो आपसे बहुत अलग है। एंड अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं या आप बुरे हो। अलग है इन द सेंस दैट आप वो डिफरेंस को फील कर पाओगे। मे बी उनका एज डिफरेंट हो सकता है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, उनका लैंग्वेज, कल्चर, लोकेशन, हैबिट्स, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। सो आई फील आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा आपके और आपके पार्टनर के बीच। मे बी उनको जिस तरीके के मूवीज़ पसंद है, सॉन्ग्स पसंद है, आपको ना हो। मे बी उनको जैसा लाइफस्टाइल चाहिए आपको ना चाहिए हो। सो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, स्पेशली अगर ये न्यू लव है या आप ये पहले आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हो, या ये बस एक ऑफ़र है लव का किसी से, तो आप ये फील कर सकते हो। अदरवाइज़ आई थिंक पाइसेस आपके लव सिचुएशन में दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे चीज़ें मूव करेगा। सो ऐसा नहीं है कि चीज़ें स्टक है या रुक गया है या मूवमेंट नहीं है, बट आई थिंक आप काइंड ऑफ जिस स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लव सिचुएशन में, वो शायद इस वक्त आपको ना मिले। सो आई कैन सी दैट शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या फ्लर्टिंग या कैजुअल डेट्स वगैरह वो सब हो सकता है, अगर आप चाहो तो, अलाउ करो तो कुछ लोग आप पे इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। बट अगर आप अपना 10 ऑफ कप्स ढूंढ रहे हो, आई थिंक आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर इस मंथ में मूवमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये सारा मूवमेंट आएगा तभी आप स्टेबिलिटी देख पाओगे। सो इस मंथ में आई कैन सी मूवमेंट कमिंग इन, चाहे वो आप कर रहे हो, चाहे कोई और पर्सन से वो मूवमेंट आ रहा हो, या फिर ये मूवमेंट बस ये भी हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लिए एक नया ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, एक एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपने लव सिचुएशन में। आई ऑल्सो फील दैट कुछ लोगों की शादी होने वाली है जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई मैरिज है, कोई एंगेजमेंट है, या
कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बट उन लोगों के लिए यू डोंट हैव टू वरी। आपके पास सारे जवाब हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, आपके सारे डाउट्स जो भी है उसको लेके आप एंजाइटी में हो, बट आई कैन सी दैट बहुत ही ईजीली आप रोल कर रहे हो, बहुत ही ईजीली ये मैरिज या ये एंगेजमेंट फंक्शन आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। सो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है पाइसीज़। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है अगर आप किसी से डील कर रहे हो, किसी के साथ। व्हाट इज़ योर पर्सन's एनर्जी पाइसीज? 3 ऑफ कप्स। सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल सकता है, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो नवंबर में जो मे बी थोड़े से प्लेयर टाइप के हो, या जो मे बी उतने ज़्यादा सीरियस ना हो, जो जिन्हें उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ना चाहिए हो लाइफ में जितना आपको चाहिए है, एटलीस्ट इस वक्त, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज़ 2 बार 3 आ चुका है आपके रीडिंग में ऑलरेडी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी वाइब्स है। 3 एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो थर्ड पार्टी फिर भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का करियर, फाइनेंसेस, उनकी फैमिली, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा थर्ड पार्टी मतलब एक और लव अफेयर हो या कुछ बुरा हो, ठीक है। सो आई कैन सी हियर दैट यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो आपके पर्सन का करियर हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, या उनकी मैरिज, या उनके बच्चे, या उनका कोई और रिलेशनशिप, ओके। बट आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यस, आपके पर्सन अभी तक आपके कनेक्शन को कम्प्लीटली जाने नहीं दिए हैं, बट आपको ऐसा फील हो सकता है, बट ये पर्सन एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, सो क्या फ़ायदा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है, आपके पर्सन काइंड ऑफ अभी भी मूव ऑन नहीं किए हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है, देन आई कैन सी दैट अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, ये पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया है। इवन इफ अगर ये पर्सन एक चीटर किस्म के पर्सन है, या ये पर्सन कभी आपको लॉयलिटी नहीं दिए, स्टेबिलिटी नहीं दिए, इन्होंने मे बी झूठ कहा है, आपको थर्ड पार्टीज़ में रखा है, अगर, ठीक है, अगर फिर भी मैं ये कहूँगी दैट आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए हैं कम्प्लीटली। अभी भी ये पर्सन, आई कैन डेफिनेटली टेल यू, ये पर्सन ट्राई करेंगे आपके लाइफ में वापस एंटर करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन वेट कर रहे हैं उस मौके का। एंड ऑल्सो इसके साथ आई फील इस कार्ड के साथ दैट ये सिर्फ आपका वेट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स का वेट कर रहे हैं जो अभी इनके पास नहीं है, या अभी ये हासिल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो उनका करियर, उनका ड्रीम जॉब, उनका ड्रीम मैरिज, उनका फिनेंशियल पोजीशन, या जो भी है, इस पर्सन के कुछ सपने हैं जो ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं। एंड उनमें से एक है आपका रिलेशनशिप, उनमें से एक है रिकन्सिलिएशन, ओके। बिकॉज आई कैन सी इस वक्त ये पर्सन अपने लाइफ में सीरियस नहीं है, या फिर इस वक्त ये पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको फील हो ही सकता है दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्लेयर टाइप के हैं, या बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है आपके कनेक्शन को लेके। आपको जो चाहिए ये पर्सन आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, ना ही अपने प्रोमिसेस को रख पा रहे हैं। बिकॉज आई फील बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन इस वक्त इस प्लेयर एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन रेडी नहीं है कि ये सेटल करे किसी के साथ। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हो आप में से जिनके लिए आपके पर्सन काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं किसी स्पेशल टाइमिंग का, या कुछ होने या ना होने का, ताकि ये पर्सन सामने से आके आपको ऑफ़र कर पाए। आई कैन अश्योर यू दैट ये पर्सन हाल नहीं छोड़े हैं, ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, बट जब इनके खुद की बारी आती है, ये पर्सन श्योर है दैट फ्यूचर में ये फिर से ट्राई करेंगे इस रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए। चाहे आप इन्हें एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, वो बात की बात है। दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन सी हियर पाइसीज। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है एक्वेरियस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, आई हैव कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसीज, या सैजिटेरियस, ठीक है।
सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. Let's see your career situation, Pisces. For November 15th to 30th. Okay. 9 of Pentacles. Magician and the Tower. ओके आई फील दैट इस महीने आप काइंड ऑफ लकी फील करोगे, यू नो, जहाँ पे मे बी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, फिर भी आई कैन फील दैट आपका लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा एटलीस्ट नवंबर में. आई कैन सी हियर दैट कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं आपके करियर में या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगे दैट ये एग्ज़ाम में पास कर ही नहीं पाऊँगा, ये इंटरव्यू मुझसे क्रैक होगा ही नहीं, इतने पैसे मैं जुगाड़ कर ही नहीं पाऊँगा, या इतनी मेरी सेविंग्स भी नहीं होगी. जो भी एक टारगेट आपने सेट किया है, आपको फील हो सकता है दैट ओ माय गॉड, लाइक क्या होगा अगर मैंने इस टारगेट को मिस कर दिया यहाँ पे. बट आई कैन फील दैट आपके पास वो सारे आपके पास वो सारा लक होगा इस टाइम पे कि आप उस मौके पे चौका मार सको बेसिकली. ठीक है, जो मौका मे बी आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो या लास्ट मोमेंट में आपको इम्पॉसिबल लगे. सो कभी कभी हमारा लक हमको फेवर कर जाता है एंड वही आपके साथ हो रहा है यहाँ पे पाइसेस. बिकॉज आई फील दैट इस टाइम पे यू हैव टू टेक द रिस्क. इस टाइम पे आप डर नहीं सकते. इस टाइम पे यू नो आप बस कन्फ्यूजन की वजह से नहीं रुक सकते कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं ये चांस नहीं लूँगा या नहीं लूँगी बिकॉज़ मुझे डर लग रहा है, या मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चांस लिया था बट वो लोग कुछ नहीं कर पाए. सो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है. आपके पास वो सोच आपको वो सोचना ही नहीं चाहिए कि अगर ऐसा है, अगर वैसा है, या जो भी है. अगर आपको लगता है आपके पास मौका है, आपको वो मौका लेना चाहिए. बिकॉज़ आपको भी नहीं पता कब कैसे आपका लक आपको फेवर कर जाए. इवन इफ़ आप बहुत ही एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, बट कभी कभी क्या होता है हम लोग हमेशा इंश्योर करने लगते हैं दैट ये काम तभी करेंगे जब यहाँ पे कंप्लीट स्टेबिलिटी मिले, ये काम तभी करेंगे जब हम श्योर हो दैट हमें सक्सेस मिलेगा, या हमारे पास वो 80-90% कॉन्फिडेंस हो हमें सक्सेस मिलेगा. बट कभी कभी आप कॉन्फिडेंस के बिना भी अगर कोशिश करो, अगर दिल से कोशिश करो, कभी कभी आपका लक भी आपको फेवर कर जाता है. सो डर के पीछे हटना इस महीने अच्छा आइडिया नहीं होगा पाइसेस. या बस कन्फ्यूजन और डाउट्स के वजह से चुप रहना मे बी आपको इस 9 ऑफ कप से दूर लेके जा सकता है. सो अगर ये 9 ऑफ कप्स आप पूरा करना चाहते हो, दैट इज़ अगर आपका कोई भी विश है, कोई भी टारगेट है जो आपने सेट किया है एंड उसको आप बेसिकली पूरा करना चाहते हो, आई वुड से दैट गिव इट अ ट्राई. गिव इट अ ट्राई. आपको यू नो अगर आप ट्राई नहीं करोगे, आपके पास वो कंप्लीट आंसर कभी नहीं होगा कि आप क्या कर पाओगे क्या नहीं. आप ट्राई किए बगैर खुद को जज कर रहे हो पाइसेस दैट मुझसे ये ना हो पाएगा, एंड आप काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को स्टैग्नेंट कर रहे हो. देन वी हैव द एस ऑफ कप्स एनर्जी. यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है सामने, बट इट इज़ अप टू यू कि आप डर के बैठे रहोगे या आप अपना मौका देख के ट्राई करोगे. बिकॉज आई कैन सी स्टेबिलिटी कमिंग इन कम्प्लीटली. लाइक इस टाइम पे लक आपके साइड में है. आप जो भी करोगे, आई थिंक आपका डेस्टिनी या आपका गाइड, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, वो सभी, या यूनिवर्स, जो भी आप मानते हो, वो सभी कोशिश कर रहे हैं लाइक आपका बेसिकली हल करने में, आपके लाइफ को एक डायरेक्शन देने में. अगर आपके पास इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप इस कैओस में हो कि मेरा करियर में क्या हो रहा है, मेरे फाइनेंसेस कैसे हैं, मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, अगर ये कैओस में आप है इस वक्त, आई कैन सी दैट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग कि वो आपको ये सक्सेस दिलाए, कि आपको वो सक्सेस मिले जो आपको चाहिए था, जिसका आपको सपना आप देखते हो या आप कोशिश कर रहे हो.
बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डर रहे हो, जिससे आप पीछे हट रहे हो, इस मेहनत करने से आप पीछे हट रहे हो पाइसीज। देयर इज़ समथिंग जो आपके एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, एंड ट्रस्ट मी और नॉट, इसके लिए आप जिम्मेदार हो। अपने अपने रास्ते में आप खुद ब्लॉकेज बन रहे हो, आप खुद अपना रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। यू नो वाई? बिकॉज आपके मन में डाउट्स है, आपके मन में डाउट्स है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मुझसे ये ना हो पाएगा। लाइक आप काइंड ऑफ एक्शन अगर आप लोगे यू विल सी द सक्सेस, बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपको चाहिए लाइक घर में बैठ के सक्सेस कभी किसी को नहीं मिला है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, ठीक है? चाहे जितना भी मुश्किल हो रास्ता, चाहे जितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़े, चाहे लोग आपको जो भी बोले, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपको सक्सेस मिले, पहले दिन ही आपको अप्रिसिएशन मिले, बट अगर आप रुक जाएंगे आप अपने रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। कंप्लीटली श्योर दैट आप अपने रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली दैट आई कैन सी हियर दैट आप रोक रहे हो खुद को इस मेहनत से, या इस काम से, या इस रिस्क को लेने से, एक्शन लेने से, मेहनत करने से, एटलीस्ट बिलीव करने से, अपने आप पे बिलीव करने से। आप चाहे जितना भी ना बोल दो, मे बी आपको लग सकता है ये रीडिंग आपका नहीं है, मे बी नॉट, बट जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है आपको पता है ऑलरेडी। सो नवंबर इज़ अ मंथ आप आगे बढ़े, बिकॉज आई कैन सी लक आपके साइड में है, यूनिवर्स आपके साइड में है। आपको भी पता नहीं चलेगा कब कैसे आपका लक आपके साथ दे दे, एंड कुछ स्टेबिलिटी आपको मिल जाए, या आपका कोई विश जो फुलफिल हो जाए, या आपको लाइक बेसिकली एक रास्ता मिले, यू नो, अपना नैया पार लगाने में, या समथिंग लाइक दैट। सो एनीवेज, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अगर करें देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।